नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। और सब्सक्राइब करने और उसके सामने की घंटी दबाने के बाद जैसे ही हम वीडियो तैयार करेंगे, अपलोड करेंगे, वैसे ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे बालक बुद्धि बनाम बैल बुद्धि की। भारतीय राजनीति में मर्यादा का स्तर इतना घट गया है, इतना नीचे चला गया है भाषा का स्तर, कि आज सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। तब उन्होंने कहा था, जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह से सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाती है। याद कीजिए, एक बार राहुल गांधी 2019 की लोकसभा में भाषण देते समय अपने सीट से उठ करके आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते हैं। उसी की याद दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि बता करके, ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर आंखें मारती है। उसी समय की घटना ये भी है, आंखें मारी थी राहुल गांधी ने अपने किसी मित्र को। इनकी सच्चाई सभापति जी पूरा देश समझ गया है। आज पूरा देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। यानी विपक्ष के नेता के रूप में सक्सेस नहीं हो पाओगे, विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे, यह कहना है प्रधानमंत्री का। और जब राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा गया तो उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि कहने का दुस्साहस किया। और बैल बुद्धि कहते समय इनकी बैल बुद्धि के तमाम उदाहरण भी दिए। जैसे राडार, जब बारिश होती है, बादल होता है तो काम नहीं करता, और ऐसे ही मौके पर पाकिस्तान के बालाघाट पर, बालासोर पर आक्रमण किया था भारत की सेना ने। बालक बुद्धि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और राहुल गांधी को घेरने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बखिया उधेड़ करके रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बैल बुद्धि हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं, जो नाले की गैस से चाय बनाने का गुरु मंत्र देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 4-5 किलो गालियां हमें रोज मिलती है, इसका भी जिक्र किया। रोजगार के नाम पर पकौड़े तलाती है बैल बुद्धि। हिंसा फैला करके प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा है आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो राहुल गांधी ने हिंसा के मामले में, नफरत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में घेरा था, और उसी घेरे जाने के बाद प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ जाते हैं, तब वह अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं और राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह करके संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बालक बुद्धि ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी को कांग्रेस का शहजादा कह करके पिछले कई सालों से संबोधित करते रहे हैं। इतना ही नहीं,
लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार भी कहा था। इस तरह से भाषा की मर्यादा को तार तार करने का काम जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनके मंत्री और उनके नेता और उनके सांसद भी इस स्तर पर उतर आए हैं कि राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने बौना ही नहीं समझते बल्कि कुछ नहीं समझते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति जिन शब्दों में कह रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था। इसे भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। इसी प्रकार से एक बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में प्राचीन काल में भारत की शल्य चिकित्सा इतना ज़्यादा स्ट्रांग थी कि गणेश की सर्जरी किया गया और उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया। इसे भी उपहास प्रधानमंत्री का उड़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नाले के गैस से चाय बनाने की बात और गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये में यानी 97 रुपये में मिलता है, प्रधानमंत्री ने कहा था। एक तरफ हिंदी में 57 कह रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी में 97 कह रहे हैं। तो इस तरह से भाषा की मर्यादा तार तार होते हुए कब तक यह देश देखता रहेगा और कब तक बालक बुद्धि और बैल बुद्धि जैसे शब्दों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो शर्मिंदा नहीं होने वाली है, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के पढ़े लिखे लोग जरूर शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे यहाँ भाषा का स्तर कितने नीचे तक, कितने निचले स्तर तक जा चुका है और इसमें सुधार होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में भाषा की मर्यादा गिराने का काम, भाषा की मर्यादा को तार तार करने का काम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने विपक्ष को क्या क्या नहीं कहा। मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे, टोटी उखाड़ ले जाएंगे और गरीबों का धन, हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी, और यहाँ तक इस निचले स्तर तक चले गए कि मुजरे की बात करने लगे कि इंडिया गठबंधन के लोग मुजरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषा का स्तर सुधारना है, अपने वाणी में शुचिता और मर्यादा को स्थान देना है। उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष भी अपने में सुधार करे। आज जो भारत की राजनीति में जिस तरह से भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है और जिस निचले स्तर पर वाणी की मर्यादा चली गई है और शुचिता खत्म हो गई है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द, आपसी प्यार, आपसी भाईचारा खत्म हो गया है, इसे फिर से पाने की कोशिश होनी चाहिए। और भाषा की मर्यादा गिरने और हेट स्पीच से संविधान भी कमज़ोर होता है और लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है। ऐसे में सभी सियासी दलों को मिल बैठ करके इस पर बहस करनी चाहिए और एक ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि न सत्ता पक्ष विपक्ष को भद्दी भाषा का, विपक्ष के खिलाफ भद्दी भाषा का उपयोग करेगा और न विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ भद्दी भाषा और हेट स्पीच का इस्तेमाल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।